नमस्ते दोस्तों आज हम कोई बुक समरी नहीं देखेंगे। आज से हम एक नए सीरीज का शुरू करने वाले हैं। इसमें हम आपको जीवन बदल देने वाला कहानी को आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं होगा, बस आंख बंद करके हेडफोन लगा के इसे सुनना है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होता है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफी चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनका बिजनेस उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफी बार कहता रहता था कि बाबा, आप मुझे इस बिजनेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिजनेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ये खबर उनके बेटे को पता चलता है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके बाबा अब एडमिट हैं और डॉक्टर ने उनसे ये कहा कि आपके बाबा अब पहले से थोड़े ठीक हैं और धीरे धीरे करके वो रिकवर भी हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने उस दोस्त को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। उसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना जरा बाहर चल कर आते हैं, बहुत देर हो गया है इधर। और वो दोनों फिर हॉस्पिटल से बाहर चले गए। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागल बने, बापा अंदर बढ़ती हैं और इसे यहाँ आइसक्रीम खाना सूझ रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया और वो अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस का आगे क्या होगा, और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, उसने जो बात बोला उसे ध्यान से सुनना। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तू ये सोच रहा है कि मेरे पापा एडमिट हैं और मैं यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उनकी दो बातें मैं हमेशा जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करना है, इसीलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात जो वो अपने दोस्त से कहता है कि इसके लिए तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनका जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा। और प्रद्युम्न जी के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी और श्री कृष्ण से कहने लगी कि ये क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा ठीक ही होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी जी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी को 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारिका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और प्रद्युम्न द्वारिका में वापस आई तो उनके साथ उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये था कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज्यादा थी। अब रुक्मणी पहले तो खुश हुई थी कि बच्चा वापस आ गया है और फिर से दुखी भी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसीलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कहती रही कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके 6 साल तक माँ रुक्मणी दुखी और निराश रही और 6 साल के बाद इस बात को माँ रुक्मणी ने स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी जिंदगी में 26 साल तक उदासी में व्यतीत किया। और इस कहानी को वो लड़का यहीं पर खत्म करते हुए ये कहा कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीजें होंगी
उन चीजों पर तो हमें नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज हमारे नियंत्रण से बाहर है उन चीजों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह बहुत सालों तक उदास रह जाएंगे। अगर आपको कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस तरह की वीडियो हमें आगे लानी चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अनटिल वी मीट अगेन।